देखिए राज्यों की श्रृंखला में आज आपका राज्य लिया गया है इसमें सिक्किम राज्य, और दूसरा राज्य लिया गया है मिजोरम। दो राज्यों पर चर्चा है। देखिए सिक्किम है और दूसरा राज्य यहाँ पे आपका लिया गया है पूर्वोत्तर के ये दो राज्य हैं, जिसमें ये तो 7 बहनों में से एक बहन है मिजोरम, जबकि सिक्किम भाई है, इसको आप जानते हैं। तो यहाँ पे इन दो राज्यों को आज आप चर्चा में ले रहे हैं। तो सबसे पहले सिक्किम के भारतीय मानचित्र में सिक्किम की लोकेशन कहाँ है, तो आप इस चीज को यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 3 तरफ से, इधर तो मान लीजिए नेपाल है, लेकिन 2 तरफ से तिब्बती अर्थात चीन, क्योंकि तिब्बत चीन का एक प्रदेश है, इस नाते इधर आपका चीन है और इधर देखिए ये भूटान है। और चूंकि ये हिस्सा भी भूटान का है तो इस नाते यहाँ भी भूटान लिखा गया, यहाँ भी भूटान लिखा गया। दक्षिण में ये जो हिस्सा है ये सब हिस्सा ये पश्चिम बंगाल का है, अर्थात असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है, इसको आप ध्यान रखें। और इधर नेपाल है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरवर्ती जिला दार्जिलिंग सीमा से लगता है, इसको आप ध्यान देंगे। और 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग ये बना है सिक्किम। फिर आप यहाँ देखेंगे 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसमें 3 तरफ आप ये देख रहे हैं कि नेपाल पश्चिम में, भूटान पूर्व में, चीन उत्तर में। औसत ऊंचाई, चूंकि हिमालय प्रदेश है तो हिमालय प्रदेश इस तरह से विस्तार लिए हुए है हिमालय की श्रेणियों का, तो ये औसत ऊंचाई इसकी 2800 मीटर है। क्षेत्रफल इसका 7096 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी गंगटोक है। जनसंख्या 6,10,577 है। लिंगानुपात यहाँ 890। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है 86 है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर 12.9%। साक्षरता यहाँ की 81.4%। जिले यहाँ पे हैं 4 और भाषाओं में लेप्चा, भुजिया, नेपाली, जीबू 4 तरह की, मतलब वो जो जनजातियाँ हैं उसी जनजातियों के आधार पर नामकरण भी कर दिया गया है भाषाओं। विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात विधान परिषद यहाँ नहीं है। विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में ही है। कल आपको बताया गया था कि विधान परिषद 6 राज्यों में है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन विधान परिषद वहाँ पे समाप्त हो गया है। इस नाते एक सदनी व्यवस्था इन राज्यों के अलावा जहाँ जहाँ भी आप पढ़ेंगे एक सदन ही पढ़ेंगे। 2 सदन केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विधानसभा सदस्य की संख्या यहाँ पर 32 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। वन क्षेत्र 3,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। क्योंकि हर वर्ष 2 वर्ष के बाद राष्ट्रीय वन नीति घोषित की जाती है, तो राष्ट्रीय वन नीति 2019 के आंकड़े को बताया गया है। फिर आंकड़ा हो तो हो सकता है आंकड़ा बढ़ सकता है। फिर लिखा गया है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बारे में आप इस चीज को जानते हैं कि सिक्किम व नेपाल सीमा पर स्थित है, 8,598 मीटर है। लेकिन कंचनजंगा स्पेशली सिक्किम में ही आप इसका उत्तर देते हैं। फिर लिखा गया है युथांग घाटी। युथांग घाटी है यहाँ पे। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर इस घाटी को हॉट स्प्रिंग की संज्ञा दी गई है। और यहाँ एक झाड़ी पाई जाती है जिसका नाम रोडोडेंड्रॉन है। इसके बाद फिर यहाँ गंगटोक
सिक्किम का मुख्यालय है और राजधानी यहाँ से नाथुला दर्रा को रास्ता जाता है जो चीन की चुंगी घाटी से होकर गुजरता है और सिक्किम फलोद्यान का स्वर्ग कहलाता है और भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक सिक्किम है। अब यहाँ पर देखिए सिक्किम को अलग तरीके से उसको, यहाँ तो आपने भारत के मानचित्र में देखा है, यहाँ पर वो अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पश्चिम में यहाँ नेपाल आप देख ही रहे हैं, पूरब में इसके चीन क्षेत्र और उत्तर में चीन क्षेत्र है और फिर पश्चिम बंगाल दक्षिण में। यहाँ पे जिले जो लिखे गए हैं, उत्तरी जिला जिसका मुख्यालय मंगन है, दक्षिण जिला जिसका मुख्यालय नामथी है, पश्चिम जिला जिसका मुख्यालय गेजिंग है और पूर्व जिला में गंगटोक स्थित। पर्यावरण पर्यटन हेतु ये स्वर्ग है, तो इको टूरिज्म पैराडाइज है, अर्थात यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा, पर्यटन चूंकि एक उद्योग का दर्जा पर्यटन को मिला हुआ है और भारत में को पर्यटन से काफ़ी आय मिलती है, इसे जो विदेशी हैं उनके लिए स्वर्ग माना जाता है। फिर ये भारत का प्रथम जैविक राज्य है। अब जैविक राज्य ये पर्यावरण का प्रश्न हो जाता है, कई बार इसको आपने पढ़ा है कि प्रथम जैविक राज्य कौन है, अर्थात यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए जो केमिकल पदार्थ हैं उनके प्रयोग पर वर्जित किया गया है, इसी नाते इसको जैविक राज्य कहा गया है। फिर लिखा गया है जलप्रपात, तो जलप्रपात में यहाँ पे दचला है, किंगरीला है, जेलेटला है, सिंगलीला है। दर्रों में नाथुला है, जेलेटला है, चोला है, डोंकिया है, चिवा भंजन। हिमनद, यहाँ जो हिमानिया है उसमें रथोंग, जेरू और जनजातियों में लेप्चा, भूरिया, नेपाली और यहाँ के राष्ट्रीय पार्क में एक है जिसका नाम पंचनजंगा है। इसके बाद यहाँ वन्य जीव विहार में देखिए, वन्य जीव विहार में वारसे है, रोडोडेंड्रान है, मेईनाम है, सिंगबा है, हैम बुंगलो है, क्योंगासिया है, पैन गोल्खा। तो इस तरह से आपने इसको देखा। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा राज्य जो आपका वहाँ लिया गया है उसका नाम मिजोरम। अब यहाँ देखिए 7 बहनों में जो मिजोरम आपका है, यहाँ आप इस चीज को देखते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी 2 देशों से लगती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। राज्य के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो इसकी राज्य वाली सीमा मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगती है। अब बांग्लादेश और मिजोरम के बीच जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हिमालय की पहाड़ी का हिस्सा है, वहीं से बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। दोनों के बीच में यहाँ चकमा की पहाड़ियाँ हैं, तो इस चकमा की पहाड़ियाँ बांग्लादेश में हैं और इस पहाड़ियों से ही शरणार्थी बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे अब इसका अलग से जो विभाजन किया गया है, अलग से इसका वर्णन मिजोरम का किया गया है। जो हिस्सा यहाँ था उसको यहाँ रखा गया। तो मिजोरम के कुछ जो जिले हैं, जैसे सीमा आप देख लिए हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार, मणिपुर, असम, ये इसकी सीमा है। 2 सीमा राज्यीय है और 2 सीमा अंतर्राष्ट्रीय। अब यहाँ के जिलों को देखिए, जिलों में यहाँ देखिए, यहाँ का जो जिला है त्रिपुरा से भी सीमा लगती है इसकी। त्रिपुरा सटा हुआ हिस्सा है, पहला लटका हुआ हिस्सा जो है वो त्रिपुरा है और दूसरा मिजोरम। त्रिपुरा से भी यहाँ सीमा लग रही है। अब यहाँ आगे देखेंगे तो फिर ये बांग्लादेश, इसकी सीमाओं के अंतर्गत यहाँ लिखा गया है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में चकमा की पहाड़ियां हैं जो कि बांग्लादेश में। अब यहाँ जो जिले हैं जैसे ममित है, कोलासिब है, आइजोल, या आइजोल आपका मुख्यालय है। फिर यहाँ पे चंफाई है, शेरछिप है,
लुंगलेई है और साइडा है, और यहाँ पे साइडा है ये, और ये वाला हिस्सा लांग तलाई है। तो अब फिर आगे जब बढ़ते हैं तो इसके कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं कि यहाँ जनसंख्या जो अधिकांशतः है वो मंगोलाइट की जाती है, और 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को 23वें पूर्ण राज्य के रूप में इसको स्थान मिला है। और इसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है, और फिर राजधानी आइजोल है। जनसंख्या आप देखेंगे तो 10,97,206 जनसंख्या है इसकी। लिंगानुपात 976 है, अर्थात एक संतुलित लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में यहाँ जनसंख्या 23.5% की वृद्धि दर से बढ़ी है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 1 हैं, और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। महत्वपूर्ण पर्व यहाँ के जो हैं, जिसमें पालकुट है, दूसरा है चेराड़ या बांस नृत्य, उसे कहते हैं बांस नृत्य खुआलम नाम है पूरा चेराड़ का, बांस नृत्य खुआलम। अगला है अतिथि नृत्य दिए हलम। फिर है चावल की बियर का नृत्य भीमकुम है, चावल की बियर का नृत्य भीमकुम। फिर आइजोल मिजोरम राज्य का जिला और राजधानी नगर है। ये जो ब्लू माउंटेन है, ये इस राज्य का प्रमुख पर्वत शिखर है और लुंगलेई जिले में स्थित है। ऊंचाई इसका 2157 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये बृहद हिमालय, हिमालय का जो बृहद हिमालय भाग है जिसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय का दक्षिण मुड़ा हुआ भाग है। इसके बाद फिर यहाँ देखिए हिमालय की श्रेणी बांग्लादेश एवं मिजोरम को अलग करती है, और ये चीज आपको जानना भी आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो आप सोचेंगे हिमालय उत्तर में है तो कहाँ इन दोनों के बीच आ गया। तो इस नाते ये महत्वपूर्ण बात है कि हिमालय की श्रेणी बांग्लादेश और मिजोरम को अलग करती है। और चकमा की पहाड़ी मिजोरम के पश्चिम बांग्लादेश में है, जहां से शरणार्थी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ की नदियों में देखिए, नदियों में मिजोरम में लवांग या धनेश्वरी है, सोनी है, कोलोदिन है, कर्णफुली है और बराक है। जनजातियों में मिजो, ब्रू, चकमा, तंचांगेर और कुकी है। राष्ट्रीय पार्क में ये महत्वपूर्ण है मुरलेन और ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन आप भूलेंगे तो भूलेंगे नहीं, कहीं से आप जान गए हैं कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, मिजोरम में। माँ से माउंटेन और माँ से मिजोरम से इसको जोड़ करके याद कर लेंगे। मुरलेन, फावनकुई, ब्लू माउंटेन। और यहाँ के जो वन्य जीव विहार हैं उसमें डैम्पा, नगेनपुरी, खांगलुंग, लेंगटेंग, तावी, थोरांगलंग और पुआल रेंग है। तो इस तरह से आज आपने पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत 2 राज्यों का अध्ययन किया है, और जिसमें एक आपका सिक्किम है और दूसरा म्यांमार है। तो म्यांमार 7 बहनों में से उसकी बहन है और सिक्किम उसका भाई है। तो इस तरह से आपकी जो श्रृंखला है प्रदेश की वो फिर आगे इसी तरह चलती रहेगी। और इसको आप देखिए, सुनिए, इसको समझिए, और भी मैटर कहीं से इसमें जोड़िए। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।